श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा गोविंद के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। आप सभी भक्तजनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ। श्री कबीर दोहावली ग्रंथ से 16 भागों में अब तक हम 400 दोहों के भावार्थ का श्रवण कर चुके हैं। इससे आगे बढ़ाते हुए आज हम अगले 25 दोहों के भावार्थ का श्रवण करेंगे, जो इस प्रकार से है। जंगल ढेरी राग की ऊपरी ऊपरी हरियाए, ते भी होते मानवी करते रंग रलियाए। जब मनुष्य की मृत्यु हो जाती है तो उसके मृतक शरीर को जला देते हैं। शरीर जल जाने के बाद वहाँ राख की ढेरी मात्र बचती है, जिस पर हरी हरी घास उग जाती है। जरा शांत मन से विचार करो कि वे भी मनुष्य थे जो रास रंग आमोद प्रमोद में विलास करते थे, और आज उनके जल चुके शरीर की अवशेष राख पर घास उग आई है। हरिजन आवत देखी के मोहड़े सुख गयो, भाव भक्ति समुझायो नहीं मूरख चुकी गयो। हरि भक्तों को आता हुआ देखकर जिस मानव का मुख सूख गया, अर्थात सेवा की भावना उत्पन्न ना हुई बल्कि विचलित हो गया, ऐसे व्यक्ति को महामूर्ख जानो, जिसने हाथ आया सो अवसर खो दिया। संतों के दर्शन बार बार नहीं होते। कह आकाश को फेर है, कह धरती को तोल, कहा साधु की जाती है, कह पारस का मोल। आकाश की गोलाई, धरती का भार, साधु संतों की जाति क्या है तथा पारस मणि का मोल क्या है। कबीर जी कहते हैं कि इनका अनुमान लगा पाना असंभव है, अतः ऐसी चीज़ों के चक्कर में ना पड़कर सत्य ज्ञान का अनुसरण करिए, जिससे परम कल्याण निहित है। दीपक सुंदर देखी करी, जरी जरी मरे पतंग, बढ़ी लहर जो विषय की, जरत न मारे अंग। प्रज्वलित दीपक की सुंदर लौ को देखकर कीट पतंग मोह पाश में बंधकर उसके ऊपर मंडराते हैं और जल जल कर मरते हैं। ठीक इस प्रकार विषय वासना के मोह में बंधकर कामी पुरुष अपने जीवन के वास्तविक लक्ष्य से भटककर दारुण दुख भोगते हैं। कबीर माया मोहनी, सब जग छला छानी, कोई एक साधु उबरा तोड़ी कुल की कहानी। संत कबीर जी कहते हैं कि यह जग माया मोहनी है, जो लोभ रूपी कोलू में पिसती है। इससे बचना अत्यंत दुष्कर है। कोई विरला ज्ञानी संत ही बच पाता है, जिसने अपने अभिमान को तोड़ दिया हो। कबीर गुरु के देश में बसी जाने जो कोय, कागा ते हंसा बने जाति वरन कुल खोए। कबीर जी कहते हैं कि जो सद्गुरु के देश में रहता है, अर्थात सदैव सद्गुरु की सेवा में अपना जीवन व्यतीत करता है, उनके ज्ञान एवं आदेशों का पालन करता है, वो कौवा से हंस बन जाता है, अर्थात अज्ञान नष्ट हो जाता है और ज्ञान का प्रादुर्भाव होता है। समस्त दुर्गुणों से मुक्त होकर जग में यश सम्मान प्राप्त करता है। गुरु आज्ञा माने नहीं, चले अटपटी चाल, लोक वेद दोनों गए, आए सिर पर काल। जो मनुष्य गुरु की आज्ञा की अवहेलना करके अपनी इच्छा से कार्य करता है, अपनी मनमानी करता है, ऐसे प्राणी का लोक परलोक दोनों बिगड़ता है और काल रूपी दुखों से निरंतर घिरा रहेगा। गुरु आज्ञा ले आवहीं, गुरु आज्ञा ले जाए, कहे कबीर सो संत प्रिय, बहुविधि अमृत पाए। गुरु की आज्ञा लेकर आना और गुरु की आज्ञा से ही कहीं जाना चाहिए। कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसे सेवक गुरु को अत्यंत प्रिय होते हैं, जिसे गुरु अपने ज्ञान रूपी अमृत रस का पान कराकर धन्य करते हैं। प्रीति पुरानी न होत है, जो उत्तम से लाग, 100 बरसा जल में रहे, पत्थर न छोड़े आग। यदि किसी सज्जन व्यक्ति से प्रेम हो तो चाहे कितना भी समय व्यतीत हो जाए, कभी पुरानी नहीं होती। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार पत्थर सैकड़ों वर्ष पानी में रहे फिर भी अपनी अग्नि उत्पन्न करने की क्षमता को नहीं त्यागता। प्रीति बहुत संसार में, नाना विधि की सोए, उत्तम प्रीति सो जानिए, सद्गुरु से जो होए। इस जगत में अनेक प्रकार की प्रीति अर्थात प्रेम है, किंतु ऐसी प्रीति जो स्वार्थ युक्त हो, उसमें स्थायीपन नहीं होता। अर्थात आज प्रीति हुई, कल किसी बात पर तू मैं होकर विखंडित हो गई। प्रीति सद्गुरु से ही सर्वश्रेष्ठ प्रीति है। सद्गुरु की कृपा से, सद्गुरु से प्रीति करने पर सदा अच्छे गुणों का आगमन होता है। साधु संगत परिहरे, करे विषय को संग, कूप खनी जल बावरे, त्याग दिया जल गंग। जो मनुष्य ज्ञानी सज्जनों की संगति त्याग कर कुसंगतियों की संगति करता है, वह सांसारिक सुखों की
प्राप्ति के लिए सदा प्रयत्नशील रहता है वह मूर्ख की श्रेणी में आता है जो बहते हुए गंगा जल को कुआं छोड़कर खुदवाता है। कामी का गुरु कामिनी, लोभी का गुरु दाम, कबीर का गुरु संत है, संतन का गुरु राम। कुमार्ग एवं सुमार्ग के विषय में ज्ञान की शिक्षा प्रदान करते हुए महासंत कबीरदास जी कहते हैं कि कामी व्यक्ति कुमार्गी होता है, वह सदैव विषय वासना के वशीभूत रहता है और उसकी भोग्य कामिनी होती है। लोभी व्यक्ति प्रतिक्षण धन संपत्ति बटोरने में ही ध्यान लगाए रहता है, उसका गुरु मित्र भाई बंधु सब कुछ धन ही होता है, और जो विषयों से दूर रहता है ऐसे संतों की कृपा प्राप्त होती है, अर्थात वह स्वयं संतमय होता है और ऐसे प्राणियों के अंतर में अविनाशी भगवान का निवास होता है। दूसरे अर्थों में भक्त और भगवान में कोई भेद नहीं है। प्रारब्ध पहले बना पीछे बना शरीर, कबीर अचंबा है यही मन नहीं बांधे धीर। कबीरदास जी मानव को सचेत करते हुए कहते हैं कि प्रारब्ध या पूर्व जन्म का कर्मफल की रचना पहले हुई, इसके बाद शरीर बना। यह आश्चर्य होता है कि यह सब जानकर भी मन का धैर्य नहीं बनता, अर्थात कर्मफल से आशंकित रहता है। जहाँ काम तहाँ नाम नहीं, जहाँ नाम नहीं काम, दोनों कभो ना मिले रवि रजनी एक ठाम। जहाँ विषय रूपी काम का वास होता है उस स्थान पर सद्गुरु का नाम एवं स्वरूप बोध रूपी ज्ञान नहीं ठहरता, और जहाँ सद्गुरु का निवास होता है वहाँ काम के लिए स्थान नहीं होता। जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश और रात्रि का अंधेरा दोनों एक स्थान पर नहीं रह सकते, उसी प्रकार ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते। काला मोह करु कर्म का आदर लावू आग, लोभ बढ़ाए छाड़ी के राचु गुरु के राग। लोभ एवं मोह रूपी कर्म का मुंह काला करके आदर सम्मान को आग लगा दो। तिरथक मन सम्मान प्राप्त करने के चक्कर में उचित मार्ग ना भूल जाऊं। सद्गुरु के ज्ञान का उपदेश ही परम कल्याणकारी है, अतः यही राग अलापना सर्वथा हितकर है। कबीर कमाई आपनी कभौ न निष्फल जाए, सात समुद्र आड़ा पड़े मिले अगाड़ी आए। कबीर साहब जी कहते हैं कि कर्म की कमाई कभी निष्फल नहीं होती, चाहे उसके सम्मुख सात समुद्र ही क्यों ना आए, अर्थात कर्म के वश में होकर जीव सदा सुख एवं दुख भोगता है, अतः सत्कर्म करो। दीन गरीबी बंदगी साधुन सो आधीन, ताके संग में यो रहूं जो पानी संग मीन। जिसमें विनम्रता, प्रेम भाव, सेवा भाव तथा साधु संतों की शरण में रहने की श्रद्धा होती है, उसके साथ मैं इस प्रकार रहूं जैसे पानी के साथ मछली रहती है। दया का लक्षण भक्ति है, भक्ति से होवे ध्यान, ध्यान से मिलता ज्ञान है, यह सिद्धांत उड़ान। दया का लक्षण भक्ति है और श्रद्धा पूर्वक भक्ति करने से परमात्मा का ध्यान होता है। जो ध्यान करता है उसी को ज्ञान मिलता है। यही सिद्धांत है। जो इस सिद्धांत का अनुसरण करता है उसके समस्त क्लेश मिट जाते हैं। दया धर्म का मूल है, पाप मूल संताप। जहाँ क्षमा वहाँ धर्म है, वहाँ दया वहाँ आप। परम ज्ञानी कबीरदास जी अपनी वाणी से मानव जीवन को ज्ञान का उपदेश करते हुए कहते हैं कि दया धर्म की जड़ है और पाप युक्त जड़ दूसरों को दुख करने वाली हिंसा के समान है। जहाँ क्षमा है वहाँ धर्म का वास निवास होता है तथा जहाँ दया है उस स्थान पर स्वयं परमात्मा का निवास होता है। अतः प्रत्येक प्राणी को दया धर्म का पालन करना चाहिए। तेरे अंदर साच जो बाहर नाही जनाव, जानना हारा जानी है अंतर गति का भाव। तुम्हारे अंदर जो सत्य भावना निहित है उसका प्रदर्शन मत करो। जो अंतर गति का रहस्य जानने वाले ज्ञानी का प्रदर्शन करना उचित नहीं है। साचे कोई ना पीतियई, झूठ जग पति आए, 5 टका की धोपती 7 टके बिक जाए। बोलने पर कोई विश्वास नहीं करता। सारे संसार के लोग बनावटीपन लिए हुए झूठ पर आंख करके विश्वास करते हैं। जिस प्रकार 5 टके वाली धोती को झूठ बोलकर दुकानदार 60 टके में बेच देता है। कामी कबहु न गुरु भजे न सासे सूल, और गुनह सब बखिश है कामी डाल न भूल। काम के वशीभूत व्यक्ति जो सांसारिक माया में लिप्त रहता है वह कभी सद्गुरु का ध्यान नहीं करता, क्योंकि हर घड़ी उसके मन में विकार भरा रहता है। उसके
अंदर संदेह रूपी शूल गड़ा रहता है, जिससे उसका मन सदैव अशांत रहता है। संत कबीर जी कहते हैं कि सभी अपराध क्षमा योग्य हैं, किंतु काम रूपी अपराध अक्षम्य है, जिसके लिए कोई स्थान नहीं है। अपने अपने चोर को सब कोय डारे मार, मेरा चोर मुझको मिले सरबस डारू वार। संसार के लोग अपने अपने को मार डालते हैं, परंतु मेरा जो मन रूपी चंचल चोर है, यदि वह मुझे मिल जाए तो मैं उसे नहीं मारूंगा, बल्कि उस पर अपना सर्वस्व निछावर कर दूंगा, अर्थात मित्र भाव से प्रेम रूपी अमृत पिलाकर अपने पास रखूंगा। धरती फाटे मेघ मिले, कपड़ा फाटे डोर, तन फाटे को औषधि, मन फाटे नहीं ठौर। धरती फट गई है अर्थात दरारें पड़ गई हैं, तो मेघों द्वारा जल बरसने पर दरारें बंद हो जाती हैं, और वस्त्र फट गया तो सिलाई करने पर जुड़ जाता है। चोट लगने पर तन में दया का लेप किया जाता है, जिससे शरीर का घाव ठीक हो जाता है, किंतु मन के फटने पर कोई औषधि या कोई उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता। माली आवत देखी के कलिया करे पुकार, फूली फूली चुन लई काल हमारी बार। माली को आता देख कर कलियां पुकारने लगी। जो फूल खिल चुके थे उन्हें माली ने चुन लिया, और जो खिलने वाली है उनकी कल बारी है। फूलों की तरह काल रूपी माली उन्हें ग्रास लेता है। जो खिल चुके हैं अर्थात जिनकी आयु पूर्ण हो चुकी है, माली उन्हीं को ले जाता है। तात्पर्य यह है कि एक एक करके सभी को काल का ग्रास बनना है। झूठा सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबे ना काल का कछु मुट्ठी कछु गोद। ऊपरी आवरण को भौतिक सुख को सांसारिक लोग सुख मानते हैं और प्रसन्न होते हैं, किंतु यह संपूर्ण संसार काल का चबैना या नाश्ता है। यहाँ कुछ काल की गोद में है और कुछ उसकी मुट्ठी में है। वह नित्य प्रतिदिन सबको क्रमानुसार चबाता जा रहा है। इस प्रकार से श्री कबीर दोहावली ग्रंथ से आज के दोहों के भावार्थ की संपन्नता होती है। श्रवण करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः।